ये जो हमारे समाज की जो भोली भाली लड़कियां हैं वो एक लव जिहाद का शिकार होते हुए स्पष्ट नजर आती है। नहीं वो नहीं। लव जिहाद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लव जिहाद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय। क्योंकि बहन ने जो है वो एक मुस्लिम लड़की को पसंद कर लिया। भाई अगर वो हमारी बेटी को ले जाते तो हम भी उनकी बेटी को लाना चाहते, नहीं रीति रिवाज को। उसका तो एक ही उद्देश्य है कि हमारी भोली भाली बहनों को बहला फुसला कर उसको फंसा लेना, उसे शादी कर लेना, उसके नाम पे जमीन खरीदना, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। नमस्कार सेंधवा, आप बतंगड़ न्यूज़ देख रहे हैं और हम मौजूद है सेंधवा के सर थाने पर। सेंधवा के सर थाने पर क्या कुछ मामला हुआ है और क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है उसकी जांच की पड़ताल पर बारीकी से चर्चा करेंगे। लेकिन जो प्रदेश स्तरीय जो एक सेंसिटिव मामला है जो लव जिहाद के नाम से कहलाया जाता है, उसकी कहीं ना कहीं दस्तक बड़वानी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आ चुकी है। तो उस मामले पर भी चर्चा होगी और उसी के मामले से जुड़ा और अजीबोगरीब मामला यहाँ भी देखा जा रहा है। तो हमारे साथ रेला सेनानी है जो कि बड़वानी के ST/SC के जिला अध्यक्ष है। तो हम सीधे जुड़ते हैं और इस पूरे मामले में जो ग्रामीण क्षेत्र में दस्तक दे रहा है, इस प्रकार का जो लव जिहाद पर्टिकुलर नाम दिया गया है, तो क्या कुछ प्रकरण है उसकी जानकारी ले रहे हैं। नमस्कार सर। आज हम यहाँ सेंधवा ग्रामीण थाने पे आए और ये कल परसों से ऐसी घटनाएं चल रही है और कुछ ये जो मामला है ये एक साफ साफ एक लव जिहाद का मामला स्पष्ट नज़र आता है। क्योंकि लड़की जो है जस्ट 18 साल की है, उसमें कोई परिपक्वता नहीं है। कल हमने भी बातचीत करी, अन्य मेरे साथियों ने भी बातचीत करी बालिका से कि जो ये जो चीज़ें हो रही है वो एक बहुत गंभीर समस्या है। और ये इस बच्ची का नहीं, इससे पहले 1-1.5 महीने पहले भी जगवाड़ा रोड पे इस तरह की घटना आई थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर हम जाते हैं, जैसे हमारा चाचरा है, धनोरा है, बलवाड़ी है, बलवाड़ी के धौली में भी पिछले वर्ष एक बहुत गंभीर समस्या आई थी। जो काली नाम की लड़की थी, उसके अकाउंट से बहुत सारे ट्रांजैक्शन निकले। तो कहीं ना कहीं जो हमारे समाज की जो भोली भाली लड़कियां हैं वो एक लव जिहाद का शिकार होते हुए स्पष्ट नजर आती है। जैसा कि छोटी बच्चियां भोली भाली लड़कियां जो जस्ट 18 साल है, इस मामले को अगर अपन बात लेके करें और अन्य प्रकार के भी जिले में और सेंधवा शहर और ग्रामीण अंचल में कई मामले देखे जा रहे हैं। आप सेंधवा शहर पर आए हैं, तो इस प्रकरण को लेकर क्या कुछ कार्रवाई और क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? हम जो बहन है उसके पिताजी के साथ में आए। पिताजी काफ़ी दुखी है और समाज भी काफ़ी दुखी है। क्योंकि एक जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा है उसमें अगर समाज में अगर बेटी शादी कर लेती, वो भले फिर वो मतलब चुपके से चले जाए या फिर वो तो एक हमारी परंपरा के हिसाब से कि हम 2 लोग इधर के बैठते उधर के बैठते हैं। आज हम मतलब बिल्कुल एक दुविधा में है कि हम इस चीज़ को कैसे करें। क्योंकि बहन ने जो है वो एक मुस्लिम लड़की को पसंद कर लिया, तो हमारा झगड़ा थोड़ी होता है, वो चीज़ भी हम नहीं कर पा रहे। तो हम तो भाई अगर वो हमारी बेटी को ले जाते तो हम भी उनकी बेटी को लाना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो आपने बताया कि लड़के के माता पिता नाराज है और हताश निराश परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें क्या कानूनी अड़चन देखने को मिली अभी प्रकरण की बात करें तो? कानूनी अड़चन अभी है और एक जो रूढ़िवादी प्रथा है वो हमारी एक तरह से ध्वस्त होते हुए नजर आ रही थी। क्योंकि हम बहुत सारे पटेल और समाज के व्यक्ति लोग भी हम वहाँ किले अंदर बैठ के बातचीत करी। उसमें यही है कि हम बैठे तो किसके साथ बैठे हैं, क्योंकि वो जो सामने वाला पक्ष है मुस्लिम परिवार है, वो ना तो हमारे परंपरा को जानता और ना ही रीति रिवाज को। उसका तो एक ही उद्देश्य है कि हमारी भोली भाली बहनों को बहला फुसला कर उसको फंसा लेना, उसे शादी कर लेना, उसके नाम पे ज़मीन खरीदना, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो हम सरकार से भी ये निवेदन करेंगे कि सरकार कहीं न कहीं इसमें ऐसा नियम कानून कायदा लाए कि जो ज़मीनें खरीदी जा रही है हमारी बहन बेटियों के नाम से, लव जिहाद करने के बाद में लैंड जिहाद हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे गंभीर विषय है, इसको गंभीरता से लेते हुए सरकार ने इस और मतलब बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। हम भी समय समय पर सरकार को अवगत कराने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। इस तरह के जो मामले हैं हमारे खासकर जो बड़वानी जिले हैं उसमें बहुत गंभीरता से और बहुत दुष्कारक परिणाम आ रहे हैं इसके। आप बड़वानी बीजेपी से ST/SC के जिला अध्यक्ष है, आप सर थाने पे पहुंचे हैं, तो क्या आश्वासन मिला यहाँ से स्थानीय अधिकारी से आपको? मैं एक समाज का जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं आया, क्योंकि मैं सबसे पहले मेरे लिए समाज है और समाज के साथ ऐसी पीड़ा होती है तो बहुत दुख हुआ कि इस तरह की जो नाबालिग बेटियां हैं, नासमझ बेटियां हैं, वो कहीं न कहीं इनके चक्करों में फंस जाती। क्योंकि उनको लव जिहाद करना है इसलिए वो पैसा भी देते हैं, लव जिहाद करने के पैसे भी मिलते हैं उनको। और सबसे जो उनको फ़ायदा वाली चीज़ है वो एक आदिवासी बहन से शादी कर लो और आदिवासी की ज़मीन उसके नाम पे खरीद लो। तो मैं सरकार से भी ये निवेदन करना चाहूँगा
कि हमारे आदिवासी समाज की जो ज़मीन खरीदी जाती है, ज़मीन खरीदने के लिए जब कलेक्टर से परमिशन लिए जाती है, तो हमारी आदिवासी समाज की बहन बेटियों की रक्षा के लिए भी सरकार ने कुछ ऐसे नियम लाना चाहिए कि हमारी परंपरा भी बची रहे। और ऐसा कुछ नियम आया है उसमें, ऐसा कुछ बदलाव आए नियम में कि जो इससे उदंडता, मतलब हमारी बहन के साथ में कोई कुछ भी कर लेता है, कुछ भी उठा के ले जाता है और बाप एकदम निठल्ला, मतलब निहत्थे जैसा बैठा रहता है। और आज उनके पिताजी को आपने देखा होगा शायद कि बहुत दुविधा में थे वो कि करूँ तो क्या करूँ, खाना तक नहीं खाए। उन्होंने बताया कि हमारी जो उनकी जो पत्नी आई थी वो 4 दिन से खाना नहीं खाई। इस दुविधा में भी उस बहन को हम काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करें कि उनकी परंपरा अलग है, हमारी परंपरा अलग है। पर वो बहन जो है वो इतनी ब्रेन वॉश है भैया, मैं आपको बता नहीं सकता। उसने बोला कि मैं बुर्का पहन के, मतलब आदिवासी समाज में, मैंने तो पूरे बड़वानी ज़िले में आज तक नहीं देखा कि कोई आदिवासी बहन बुर्का पहन के भी मतलब कार्यक्रमों में शामिल होंगी। मेरी लड़की को एक मुसलमान लड़का है, उसका नाम तोसीफ नौशाद, बेहला फसला के क्या लो जिहाद का है, कोतरा से करने भेज रहा है मैं से नहीं जुटो ने समाजन साथ जी जो बस। सर थाने पे आए हैं। हाँ, थाना पर आवे कंप्लेन को जा। क्या मांग कर रहे हो, क्या हमारी क्या मांग कर रहे हो? मैं जो भी समाज से आएगा वो करेगा, मैं समाज के साथ हूँ, समाज अनुसार जो हो। मुस्लिम युवक के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, मेरी क्या किसी की भी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, आज कुछ समाजजन आए थे, ज्ञापन दिया है, कुछ धर्म विशेष का मामला बता रहे हैं, क्या है पूरा मामला? जी, इसमें एक हिंदू धर्म की बालिका है। इसके संबंध में परिवारजनों का कहना है कि उसका प्रेम प्रसंग एक मुस्लिम युवक से है और परिवारजनों का ये आरोप है कि मुस्लिम लड़का और उसके परिवार वाले उस हिंदू बालिका को धर्म परिवर्तन करके, डरा धमका के, बहला फुसला के और धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाह रहे हैं, जिस संबंध में उनके द्वारा हमें ज्ञापन दिया गया है और मांग की गई है कि इस प्रकार का धर्म परिवर्तन, लव जिहाद का जो प्रकरण आए दिन सुनने में आते हैं, इस पर रोक लगाई जाए, ये उनकी मांग है। सर, इस पर पुलिस की क्या कार्रवाई? जी, कल ये हमारे पास जो लड़की आई थी, क्योंकि उसने अपनी जो बातें बताई, हमने उसे फ़िलहाल जो है एक उसके सुरक्षित स्थान वन स्टॉप सेंटर पर रखा हुआ है और जैसा भी बयान या मांग की जाएगी, यदि कोई धर्म परिवर्तन जैसी बात आएगी तो हम उस पर कड़ा एक्शन लेंगे और कार्रवाई करेंगे। सर, अभी परिजन एफआईआर की मांग कर रहे हैं, जो समाज जन है वो भी मांग कर रहे हैं कि अभी एफआईआर। जी, हमने उन्हें समझाया है कि यदि जो बालिका है, क्योंकि वह एक बालिग है, उम्र में उसकी 18 वर्ष से अधिक है, यदि वो अपनी तरफ से ऐसी कोई बातें बताती है कि उसे किसी के द्वारा प्रलोभित करके, डरा धमका के और धर्म परिवर्तन या शादी का दबाव बनाया जा रहा है, तो उस पर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेंगे। जैसे कि आपने लव जिहाद, लैंड जिहाद की बात करी है, तो ऐसे जो कुमानसिक प्रताड़ना की सोच के व्यक्ति है, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हो और क्या कहना चाहोगे चैनल के माध्यम से? ये जो इस तरह की जो घटना होती है, इसमें समाज अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुंठित है, बहुत आक्रोशित है। समाज को बहुत आक्रोशित है, क्योंकि आज तक ऐसी कोई आवाज़ मतलब निकली नहीं और नहीं इन सब चीज़ों को समक्ष लाया। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि ऐसे विषय पे आप लोगों ने गंभीरता दिखाई और ऐसे मुद्दों को उठा रहे। और समाज पूरी तरीके से ऐसे लोगों के खिलाफ जो लव जिहाद करते हैं, हमारी भोली भाली आदिवासी बहनों को फंसाते हैं, जाल में फंसाकर और इस तरह से कृत्य करते हैं, समाज पूरी तरीके से आक्रोशित है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो यही आपने देखा है कि कहीं ना कहीं सेंधवा बड़वानी का एक बड़ी तहसील है और ग्रामीण अंचलों में बड़वानी जिले के लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसी घटनाएं सामने निकल कर आ रही है। आगे की जो तमाम जानकारी उससे बने रहने के लिए आप बतंगड़ से जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लिंक को दबाकर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।